मैं बात कर रहा हूं उसी हुमायूं कबीर की जिसका स्टिंग ऑपरेशन पूरे भारत के लोगों ने देखा, खासकर मुसलमानों ने एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, कई कई बार देखा। मैंने भी देखा। मसला यह है कि मुसलमानों के साथ धोखा करने वाले, जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने वाले और मुसलमानों के साथ फ्रॉड करने वाले लोगों को ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए, कैसे जाने दिया जाए। मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा है। बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, ममता की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, ममता की पार्टी टूट गई, लेकिन हुमायूं कबीर का क्या हुआ? भाई सीधी सी बात है, हुमायूं कबीर ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुद अपनी जबान से ये कहा कि उसने 1100 करोड़ रुपए में डील की। 1100 करोड़ की डील वो खुद मान रहा है। वो अपनी जबान से कह रहा है। जब उससे रिपोर्टर ने पूछा कि मुसलमान अगर बहकावे में नहीं आए, भड़कावे में नहीं आए, तो उसने कहा आएंगे कैसे नहीं, बहकाएंगे, भड़काएंगे। तो उसने कहा इससे होगा क्या? तो उसने कहा जितना हम मुसलमान को भड़काएंगे, बहकाएंगे, हिंदू वोट बीजेपी की तरफ भाग जाएगा। ये वो कह रहा है मुंह से। तो रिपोर्टर ने कहा कि क्या फायदा है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरी बात हुई है, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया उसने, और उसने बताया कि हमको इतने 1000 करोड़ रुपए का हमारी डील हुई है। वही हुमायूं कबीर ये बोल रहा है कि बीजेपी से ये भी बात हो गई है कि जितने भी कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे, 100, 150, 200 जो भी लड़ेंगे, उन सबको 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे मुसलमान कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के, हुमायूं कबीर एंड अलायंस से। ये बड़ी बात है। कहां से पैसे आ रहे हैं इतने और कौन दे रहा है, किसने पहुंचाए? मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं, मोदी जी, आपकी ईडी और इनकम टैक्स एक पान वाले की यहां, गुटके वाले की यहां, मसाले वाले की यहां, चाय वाले की यहां, सोने वाले की यहां, चांदी वाले की यहां, अगर किसी ने ज्यादा फॉरेन टूर कर लिए हैं तो उसके की यहां, अगर किसी का पेट्रोल पंप ज्यादा चल रहा है तो उसके की यहां, बिल्डर की यहां, प्रॉपर्टी डीलर की यहां आपकी ईडी पहुंच रही है, इनकम टैक्स पहुंच रही है, छापे मार रही है। पिछले 2014 से और 2026 के बीच में 10,000 से ज्यादा छापे मारे आपके विभागों ने, और 2023, 24 और 24-25 में लगभग 4600 छापे मारे ईडी ने, इनकम टैक्स ने। आप शक के आधार पर छापे मरवा देते हैं। आपका विभाग अगर शक हो जाएगी इसके पास अवैध संपत्ति है, अवैध धन है, अवैध कमाई है, तो इनकम टैक्स और ईडी शक के बुनियाद पे छापे मार देता है। यहां तो हुमायूं कबीर कबूल कर रहा है कि 1100 की डील हुई, कितने पैसे आएंगे, कौन दे रहा है, वो 2 मुख्यमंत्रियों का भी नाम ले रहा है बीजेपी के। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी ईडी 1100 करोड़ रुपए बरामद करने के लिए अब तक गई क्यों नहीं? हुमायूं कबीर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 2 कि हुमायूं कबीर ने पैसा लिया किससे, कौन सी गाड़ी में आया, बैग किस रंग का था? सवाल नंबर 2, हुमायूं कबीर ने वो पैसा नीचे किस किस जहां रखा और किन किन लोगों में बांटा, किनको दिया? उसने दिया होगा ना। तो जिन लोगों से पैसा लिया वो, और जिन लोगों को हुमायूं कबीर ने पैसा बांटा, उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? और मैं इस मामले को खत्म नहीं करूंगा। ये मामला दूर तक जाएगा, लोकसभा तक जाएगा। मैं लोकसभा में मौजूद नहीं हूं, ना मैं राज्यसभा में मौजूद हूं, वरना ये सवाल तो मैं ऐसा उठाता कि आसमान में तूफान मचा देता। मुसलमान इस्तेमाल की चीज नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हुमायूं कबीर जैसा आएगा और हमको इस्तेमाल करेगा और चला जाएगा। मुसलमानों से तो गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलिए, और वैसी साहब से गुजारिश है
कि अब की मानसून सत्र में सवाल उठाइए कि हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कीजिए और पता लगाइए कि 1100 करोड़ कैसे आया, कहां से आया, किसका पैसा था और नीचे कहां कहां बांटा गया। मैं एलओपी जनाब राहुल गांधी से भी कह रहा हूं, इस सवाल को लोकसभा में मोदी के मुंह पर उनकी आंख में आंख डाल के पूछिएगा कि भाई हुमायूं कबीर अब तक बाहर कैसे है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ और पैसा बरामद क्यों नहीं हुआ। और संजय सिंह से भी गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आप तीनों मेरी तरफ से सवाल पूछिए मोदी से आंख में आंख डाल के और गृह मंत्री जी से कि तुम्हारी ईडी कहां गई, तुम्हारी इनकम टैक्स कहां गई। बहुत छापे डालते हो, यहां छापे क्यों नहीं डाल रहे हो, कब गिरफ्तार करोगे। और एक वादा करिए कि जिस दिन सरकार पलटेगी उस दिन हुमायूं कबीर इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बैठे होंगे और सारा खुलासा होगा कि किसने पैसा दिया, कहां से आया और उसने पैसा किस किस को बांटा। यह भी खुलासा होगा, कौन कौन कितने पैसे ले गया, बख्शा एक भी आदमी नहीं जाएगा।